ना इसी चुनाव इस अभी जो हम अगर 26 में सीट रहा पंचायत का या नगर पंचायत रहा तो हम फिर चुनाव में आएंगे जनता के सामने और वचन देता हूं दिवाकर जी, आप फिर आपको बुलाएंगे। आप ऐसे मित्र आते रहते हैं, आपको सारी कमियों को दूर करके एक बार बाइक से दोनों भाई चढ़ेंगे और गली गली घर घर जाके, अगर हमारे पंचायत सभी योजना सभी के घर में नहीं जा सकता है सरकार, लेकिन मैं दावा के साथ अगर सारे योजनाओं को 80% परिवार में मैं नहीं पहुंचा दिया तो दिवाकर जी आप जो कहेंगे मैं अगर आप सही बताएंगे तो मैं नॉमिनेशन ही नहीं करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर वृद्धा पेंशन योजना हो, शौचालय योजना हो, राशन योजना हो, लगभग ये आवास योजना जो जनता के हित के लिए होता है, सारी योजनाओं को हमने घर घर, अब मान के चलिए 5 भाई है, 3 को मिल गया, अब 2 कहेगा नहीं मिला तो 3 को तो मिला हुआ है। हाँ, ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा उसके परिवार में कि उसके परिवार में लाभ नहीं गया है। और साथ ही साथ मैं यह दिवाकर जी गर्व के साथ कहता हूँ, जो गरीब वंचित शोषित आदमी है हमारे दरवाजे पर अगर आते हैं, हमारे दरवाजे पर आते हैं, अभी चुनाव नहीं है मैं बोल रहा हूँ, बीमारी है, ये है वो है, बेटी का शादी है, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, जो बनता है करता हूँ। और उस एवज में आप जाके देख लीजिए, मेरा मस्जिद टोला में 4 कट्ठा 16 धुर का जमीन जो आज करोड़ों का होगा वह बेचकर हमने जनता के सम्मान में लगा दिया है। वह देखने की चीजें कहने के लिए लोग कहेगा, बोलने के लिए जो कुछ कहेंगे ये हो गया ये होगा, लेकिन मैं अभी नहीं खोलकर बोलना चाहता हूँ। मैं जहाँ जहाँ मैं रजिस्ट्री किया उसका तो रिकॉर्ड में रहता है दिवाकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब सारे लोगों को पता है मैं हर बार एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच आता हूं। इस बार मैं यानी बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म इस प्रयास में निकला है कि लगभग पंचायत के मुखिया जी से उनके काम का फीडबैक लेने का प्रयास कर रहा है। चुनाव से अभी तक अपने पंचायत के लिए क्या काम किए, कैसा होना चाहिए था, किस कमियों से वैसा नहीं हुआ या इससे बेहतर और कैसे हो सकता है, इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। अभी मैं मंझौल पंचायत 4 के शिवरी गांव में हूं और यहाँ के मुखिया हैं राजेश कुमार उर्फ राम लोली जी, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, जिला मुखिया संघ के उपाध्यक्ष भी हैं, साथ में पंचायत के मुखिया भी हैं और पिछले तीन टर्म से मुखिया बनते आ रहे हैं। इन्हीं की जुबानी में सुनाता हूं कि क्या इनका कहना है। ये अपना परिचय देते हुए अपनी सारी बातों को बताएंगे। सबसे पहले मुखिया जी अपना परिचय देते हैं। दिवाकर जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, मैं ग्राम पंचायत मंझौल 4 का मुखिया हूँ, प्रखंड चिड़िया बरियारपुर मुखिया संघ अध्यक्ष। अच्छा मुखिया जी, चुनाव कब हुआ था? चुनाव 2021 में हुआ था। 2021 में हुआ था। चुनाव होने के बाद और अभी तक का कितना समय बीता है? लगभग 3.5 वर्ष का समय बीता। 3.5 वर्ष का समय। 3.5 वर्ष में आप यह बताइए कि अपने पंचायत के लिए, अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने पंचायत की जनमानस के लिए क्या सब कदम उठाए जिससे जनता को फायदा हो? दिवाकर जी, आप हर बार कुछ न कुछ नया टॉपिक लेके आते हैं और मुझे लग रहा है कि जब आप मेरा बाइट ले रहे हैं तो आप पंचायत की समस्या और जो काम हुआ है दोनों आप जरूर कुछ न कुछ रखेंगे। चलिए, आपको धन्यवाद। पंचायत में शुरू से 2021 की घटना को कुछ बताना चाहता हूँ, पंचायत की समस्याओं के बारे में। पहले जब 2021 में चुनाव हुआ और हम लोग मुखिया जी और जनप्रतिनिधि लोग जब जीत कर आए तो पहले वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन था हर पंचायत के वार्ड में,
और वार्ड सदस्य के माध्यम से ही काम करवाया जाता था। सरकार ने एकाएक निर्णय लिया कि इस समिति को भंग कर दिया, और भंग कर दिया। जब भंग कर दिया तब जाके वार्ड सदस्य लोग या उनके प्रबंधन के लोग लड़ाई लड़ने में ही 1-1.5 साल का समय चला गया। सरकार नीति निर्धारण करने में ही उनका समय चला गया। फंड कैसे आएगा, किस माध्यम से खर्च होगा, टाइट अनटाइट, ये सब बनते गया। तो शुरू में लगभग 1-1.5 बरस काफी परेशानी रही इस समस्या को लेकर कि राशि आएगा और कैसे कैसे क्या खर्च होगा, लेबर में जाएगा, मटेरियल में जाएगा और कितना राशि क्या करना है। उस टाइट अनटाइट में भी अनेक तरह का फंड हो गया और सरकार जो है योजना को पंचायत के ऊपर उसी समय ठोक दिया गया कि इस योजना को आप करना है। उसी समय से समस्या उत्पन्न हो गया है। नहीं, समस्या उत्पन्न हो गई। आपने बताया कि 1-1.5 साल ऐसा समस्या रहा, यानी 1-1.5 साल आप विकास करने में असमर्थ रहे सरकार की नीतियों के कारण। उसके बाद बाकी के 1.5 साल में आपने अपने पंचायत के लिए या फिर ये समझ लीजिए कि इस पंचवर्षीय में आप अपने पंचायत की जनता के लिए क्या कोई कदम उठाए, कोई विकास का काम किया? सबसे पहले दिवाकर जी, मैं अपने पंचायत के जनता जनार्दन मालिकों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार इस बच्चे को अपना समाज सेवी समझकर, सेवक समझकर उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और अब मैं इस पंचवर्षीय के कार्यकाल में आता हूं। इतनी समस्या रहने के बावजूद भी हमने ढेर सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है, उसको करवाने का काम किया है। गरीब गुरबों के दुख दर्द में शामिल होकर आवास देने का काम किया है, वृद्धा पेंशन देने का काम किया है, राशन कार्ड बनवाने का काम किया है, दुख दर्द में शामिल रहने का काम किया है। और मैं, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो 1 बाय 1 मैं बता दूंगा कि क्या क्या किस योजना से कहां मैंने काम किया है, जहां तक याद मुझे रहेगा। अच्छा मुखिया जी, इस पंचवर्षीय में कितने आवास आवंटित हुए आपकी पंचायत में? 21 से लेकर आज के डेट तक मेरे पंचायत में लगभग 450 के आसपास आवास। 450 मतलब 375 के आसपास। अच्छा। आवास, प्रधानमंत्री आवास हमने अपने पंचायत के जनता जनार्दन मालिकों को देने का काम किया है। तो पंचायत में आवास जो मिलता है मुखिया जी, इसमें पैसा कौड़ी भी लगता है जनता को? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, इस तरह की कोई मुझे शिकायत नहीं मिला। शिकायत नहीं मिला ना? पैसा नहीं, जानकारी नहीं है, दूसरी बात हो गई। ये कोई नियम या नहीं ना? इस तरह का कोई बात नहीं है और यहाँ पर कुछ इस तरह का काम भी नहीं होता है। अच्छा, ये आपके प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, आपके मंडल के मंडलाधिकारी हो गए, या जिला के डीएम तुषार सिंगला हो गए, या मतलब सरकार के और अभिन्न अंग जो हैं, उनसे आपको आपके पंचायत को विकास करने के लिए क्या सुविधा मिलती है? उसमें क्या कमियां दिखता है और क्या आपको एक्स्ट्रा दिखता है? सुविधा जो है, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीओ सर, डीएम सर, पंचायत राज पदाधिकारी हमारे कार्य योजनाओं का मॉनिटर है। सरकार डायरेक्ट पंचायत के खाते में राशि भेजती है और उस राशि को हम लोग अपने पंचायत के विकास राशि में खर्च करते हैं। आवास, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एसडीओ साहब सब लोग मिलजुल कर हम लोग आवास बांटते हैं, गरीब गुरबों को आवास देते हैं। और खास करके डीएम सर जब से आए हैं, तुषार सिंगला जी, वह योजनाओं पर काफी जोर दे रहे हैं कि आप योजना करें, पंचायत में विकास करें। जहां पर अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क करें, तो सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करें। यानी इस 3 साल में आपने, इस पंचवर्षीय में आपने 375 आवास दिया, शौचालय दिया, रोड बनवाया। मैं एक करके थोड़ा हिसाब आपको दे रहा हूँ। 5 मिनट आप समय मुझे दें। अभी आप देख रहे हैं कि अभी मैंने सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, अब एक डायरेक्ट ग्रामीण कार्य विभाग है, वो मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना होता है, उसी में एक मुख्यमंत्री ग्रामीण उन्नयन योजना करके चला है। तो हमने 2 सड़क जिसमें अभी माननीय हमारे विधायक जी हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि हैं, 2 सड़क हमने लगभग 3 करोड़ रुपये से बनाने का काम किया है। वह मैंने अपने बूते, किसी
कि पैड से नहीं लिखा होगा, हम अपने पैड से लिखकर एसपी साहब के माध्यम से राज्य तक उस विभाग में जाकर हमने अनुशंसा से लेकर स्वीकृत प्रशासनिक टेंडर करवा के काम करवा दिया है। उसका काम अभी तिलकोर का रोड बन गया। आप देख रहे होंगे, बेना एक तरफ जाते होंगे, आपके गांव की तरफ जाने वाली सड़क, और हमारे गांव में पीपरपुर जाने वाला सड़क जो है वह बन गया है। और साथ ही साथ 4 सड़क मैं बताना चाहता हूँ दिवाकर जी, मुख्यमंत्री ग्रामीण उन्नयन योजना के तहत हमारे राजीव जी एमएलसी सर, जो अभी वर्तमान में हमारे एमएलसी हैं, उन्होंने अनुशंसा किया और हम 4 सड़क का नाम बता देना चाहता हूँ। पहला सड़क है हमारे गांव मंझौल SS 55 से लेकर रामेश्वर शर्मा बांध किनारे तक लगभग 70 लाख रुपया का स्वीकृत हो गया, प्रशासनिक हो गया और वह टेंडर में गया हुआ है। दूसरा सड़क मैं दिवाकर जी बताना चाहता हूँ, मंझौल क्यूरी जो स्कूल है, मिडिल स्कूल से पावर हाउस तक नावकोठी जो आप मछुआरा देख रहे हैं, हमने उसको पास करवाया है और वह 1 करोड़ 10 लाख रुपया से अभी बनने जा रहा है। तीसरा सड़क, आप सब पुराना गांव हमारा बाजार जो है बहुत पुराना हो गया है, वह सत्यारा चौक होते हुए आपके गांव पवड़ा जैसे अनिल चौधरी जी के घर से पहले जो थोड़ा तिरमोहानी है, कमला हाँ लास्ट कहा जाए, वहां तक हमने 1 करोड़ 9 लाख रुपया सरकार से लाकर उसका हमने स्वीकृत प्रशासनिक अभी काम टेंडर में है। उसके बाद में दिवाकर जी बताना चाहता हूँ, बिशर स्थान है ना, बिशर स्थान से सीधे आप निर्धन साहब मुकेश शाह के डेरा होते हुए कमला होते हुए पवड़ा जो गांव जाती है और लास्ट जहाँ रोड सिकुड़ छोटा हो जाता है, वहां तक में हम लगभग 60 लाख रुपया से वह काम हमने स्वीकृत करवा दिया, प्रशासनिक हो गया, उसका काम टेंडर में चला गया है। और टेंडर में बता दूं, टेंडर में लगभग 9 करोड़ रुपया का टेंडर 10-15 सड़क मिला के सरकार एक साथ निकाल रही है और वह काम जल्द से जल्द होगा। 4 काम ये बता दिया हूँ। अभी आप दिवाकर भी देख रहे हो कि बस स्टैंड की क्या स्थिति थी। राजीव जी एमएलसी से 14,75,000 रुपया लाकर हमने आगे और पीछे उसका ढलाई का काम करवा दिया है। वर्तमान इस कार्यकाल का बोल रहा हूँ दिवाकर जी। मुखिया जी यहाँ पे 1 मिनट में रोकना चाहता हूँ आपको। जनता को भी ये जानकारी की जरूरत है, मंझौल में बस स्टैंड है? हाँ बस स्टैंड है, लेकिन वहाँ पे 3 बजे शाम के बाद संध्या 6 बजे 7 बजे तक वो बस स्टैंड सब्जी मंडी में तब्दील होती है, जिसका मैंने कई बार न्यूज प्रकाशित किया। न्यूज प्रकाशित होने के बाद आपके अनुमंडल अधिकारी महोदय यानी SDO साहब ने उस पर एक्शन लिया, क्विक एक्शन लिया। आप लोग के द्वारा भी एक्शन लिया गया और उसी न्यूज के तहत उस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए आप लोगों ने अनुशंसा करवाया, काम हुआ। लेकिन वो बस स्टैंड नहीं रहते, शाम में सब्जी मंडी बन जाता है। इसके ऊपर अधिकारी को संज्ञान लेनी चाहिए। दिवाकर जी आप एकदम सही न्यूज उठाए थे और इस न्यूज के माध्यम से पदाधिकारी लोग जागरूक हुए, हम लोग भी जागरूक हुए, स्पॉट जाके निरीक्षण हुआ, हिदायत भी दिया गया। आपका एकदम उचित कहना है, लेकिन फिर होता क्या है, आबादी इतनी बढ़ गई है कि इसके लोग छोटा पड़ रहा है, सब्जी बाजार छोटा पड़ रहा है। सब्जी बाजार छोटा पड़ रहा है तो सब्जी बाजार रोड पे SS ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अपने माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, आप स्टैंड का विस्तारीकरण के बारे में एक न्यूज करें, एक इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। आपके ज्यादातर पदाधिकारी लोग देखते हैं, सुनते हैं, हम लोग भी कई बार लिख चुके हैं, पंचायत समिति के बैठक में मुद्दा उठा चुके हैं। आप जब ने उठाया मुद्दा तो सब चकाचक लग रहा था उस समय 2-4-5 दिन तक। फिर हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का काम हो और साथ साथ विस्तारीकरण का हो। दिवाकर जी अभी मैं बता रहा था 21 का कार्यकाल, तो एक हमने ये काम करवाया। उसके बाद गिरिराज बाबू हमारे जो सांसद हैं, अभी हमने अपने विद्यालय का इंटर महाविद्यालय में प्रस्ताव करवा के पास करवा दिया। हमारे बच्चे बच्चे पंचायत का यहीं पे पढ़ते हैं। दूसरी बात, आप इधर से देख रहे हैं कि लगभग 25-26 लाख रुपया गिरिराज सिंह हमारे जो सांसद उनसे लाकर हमने बिल्डिंग बनवाने का काम किया। उसके बाद उससे पहले एक भी जो हेडमास्टर सर थे वो इधर जो आए, परवीन जी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लगकर उससे पहले 22 लाख रुपया लाके बिल्डिंग बनवाए थे लगभग, और 50 लाख रुपया हमने खर्च करवा चुके हैं। अच्छा मुखिया जी, मैं आपकी बात को समझ गया। आपने क्या काम करवाया वो गिना दिया।
आपने पंचायत के विकास के लिए अपने फंड से, सांसद फंड से, एमएलसी फंड से, ये सांसद फंड से, विधायक फंड से, जैसे भी हुआ आपने मेहनत किया और अपने पंचायत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपने कार्यरत रहा। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, ये तो आपकी विकास हो गई, ये तो आपने जो बताया, और ये जो जिन सारी बिंदु को आपने बताया वो सारे बिंदु मेरे नज़र में भी है, वहाँ पे काम हुआ है, ठीक है। अब कमियां क्या क्या है अभी वर्तमान में, वो हमको बताइए। दिवाकर जी, आज आप आए हैं, धन्यवाद। 5 मिनट हमको पहले बोलने का मौका, उसके बाद आपका सही जवाब है। कमियां भी मैं आपको गिनाऊंगा, जब पंचायत में काम होगा, जनता के आप जितना उम्मीद है उतना नहीं उतरिएगा तो वो कमियां ही होगी, लेकिन मुझे 5 मिनट का मौका दीजिए। अभी आप देखिए सर कि वर्तमान में मैं 50 लाख रुपया का टेंडर, जो हमारा पिछले स्कूल का विद्यालय का पिछला भाग है, 4 कैमरा का हमने स्वीकृत करवा के टेंडर करवा दिया, अब काम शुरू होने वाला है। ये सब चीज आपको दिखाई देगा। 4 कमरा, अच्छा, 2 नीचे और 2 ऊपर। उसके ऊपर हमने एक चदरा का सेठ विभाग से लेके बनवाया, ये हो गया सर। उसके बाद अभी मैं अब आता हूँ जनप्रतिनिधि से। अभी 2 पुस्तकालय का टेंडर हो गया है, एक वार्ड नंबर 7 और एक 10 में, जो हमारे माननीय जिला परिषद ने दिया है। 2 टेंडर होने वाला है। 2 नाला आप जाते होंगे आपके गांव में, एक तरफ पानी लगा रहता है, जब आप ये विसर स्थान से थोड़ा आगे जाते होंगे, आपने इस समस्या को उठाया था, तो जिला परिषद महोदय से विनती करके हमने वो काम लिया है। अभी मेरे पास एनओसी दे दिया है, और ये बाजार में जो नाला है जो इधर सक्रिय हो गया है, उसको भी हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। दोनों विभाग में टेंडर में चला गया जिला परिषद महोदय के द्वारा। छठ घाट का मतलब ये जो हमारे सभी समुदाय के लोग बाजार में जो काम करते हैं, मछली का जाने आने में दिक्कत होता है, जिला परिषद महोदय से आग्रह करके हमने 15 लाख रुपया फंड लिया है, फिर उसका अभी टेंडर होने वाला है, और 4 योजना जिला परिषद महोदय के द्वारा आज लिखा गया है, और कम से कम 3, 4, 5 नाला हम बनवाए हैं, छोटे छोटे से बड़े सड़क हमने 10-15 बनवाए हैं, 375 आवास दिलवाए। अब देखिए, राशन हो, किरासन हो, मतलब जनता जब मेरे पास आते हैं तो ठीक है, जब पंचायत है काम थोड़ा कम बहुत होगा, लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से, वैचारिक रूप से दुख सुख में हर समय उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और दिवाकर जी, मैं अभिमान नहीं करता हूँ, जनता के द्वारा जो मिला हुआ आशीर्वाद है, जो मेरा व्यवहार है ना, जो विचार है ना, तो मुखिया का परिभाषा हमने बदल दिया कि जनता के साथ कैसे उठने बैठना चलना चाहिए। आज उसी का लोग व्यक्ति मारते हैं। अच्छा मुखिया जी, बहुत बड़ी बात आपने लिखा बीच में, मुझे थोड़ा मुखिया की परिभाषा को समझा दीजिए तो सर, जनता भी समझ जाएगी। मुखिया पंचायत में मुखिया का और एक्चुअल परिभाषा क्या होता है? देखिए सर, मुखिया जी का ओरिजिनल परिभाषा आप बोले, सही बात है। हमने कहने का मतलब है, आज हमको जनता ने नहीं हम सुनिए, हम समझ गए परिभाषा, आप समझा रहा हूँ। एक बार आप 1 लाइन में 2 लाइन में परिभाषा समझा दीजिए। परिभाषा आप सरल स्वभाव के बने हुए रहिए। जब रात दिन आप जनता के जब सेवक हुए, तो रात में भी आपको 12 बजे कोई केवाड़ी में धक्का मार सकता है। हम मदद के लिए हर समय तैयार, भाषा सरल रखिए। अगर जनता आप पर नहीं घुसाएगा, तो मैं मंझौल 4 का मुखिया हूँ, क्या वो कोरिया के भगत जी के यहाँ जाएंगे हमारे मुखिया जी से बात लड़ाई लड़ने के लिए? मंझौल 2 के मुखिया जी के यहाँ जाएंगे? मैं जब उनका मुखिया हूँ और मैं उनका सेवक, उनका अधिकार बनता है। जैसे पारिवारिक रिश्ता, मैं घर का पद में उम्र में छोटा हूँ, लेकिन पद अगर जनता मालिक ने दिया है तो सरल वो गार्जियन मान के अधिकार के रूप में मुझे बात करते हैं कि कहो कुछ नहीं, कहो ने हमारा घर मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, हाँ, फिर हमारा काम है सुनकर उनकी समस्याओं का निराकरण करना, ना कि हम राजनीतिक द्वेष आदेश में आकर कोई उन पर कोई जवाब देना है। राजनीतिक उद्देश्य से मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, सबको एक समान समझकर न्याय करना है, और उनको जितना हो सके सरकार से लड़के काम पंचायत में लाना है और जनता का सेवा करना, यही परिभाषा है। मैं इस बीच में इनको रोकना चाहता हूँ। बिहार के सम्मानित मुखिया जी, मैं पूरे बिहार की बात बता रहा हूँ। एक पंचायत के मुखिया हैं, प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, एक जिला के मुखिया संघ के उपाध्यक्ष हैं। इन सारी बातों को आप हटा दीजिए। इन्होंने अभी जो 2 लाइन कहा, यह बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सीख वाली लाइन है। अगर इनके लाइन पे जो मुखिया उतर के खड़ा है,
मुझे नहीं लगता है कि उन्हें जनता किसी भी तरीका से किसी भी कंडीशन में नजर से उतारेगी। क्या कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत? आपका एकदम कहना सही है। और ये मैं भी आप देख रहे हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी 21 का चुनाव मेरे लिए बहुत ही बीमार था, बहुत ही टफ चुनाव था, फिर भी हमने 2000 मतों से जीतने का काम किया है। 2000 ये तो जनता मालिक का वो बात है, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार। और मुझ जैसे तुच्छ लोगों को उन्होंने 3 बार स्पर्श किया है। जब तक मैं और मेरा परिवार और बाल बच्चा जनता के लिए सदैव दिन रात एक करके मरते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उनका चरण से धूल पीते रहेंगे और हर समय सेवा भाव से उनका सेवा करते रहेंगे, यही मेरा दायित्व है। आप दिवाकर जी बोले आप शिकायत और कमियां भी है, कमियां है, हम मुखिया है सरकार की नीति के कारण। अभी आपने खुद बताया था कि पानी जो बह रहा है, पानी जल निकासी के बारे में आप बोले कि मुखिया जी आपने बाइट सुना है, ठीक। इतना बड़ा पंचायत है और कहीं न कहीं पानी निकलते रहता है, टूटते रहता है, मिस्त्री को भी फोन करते रहते हैं, फिर भी हम इतना आगे मतलब इतना शिकायत आता है कि हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठेकेदार को फोन करते हैं, जेई को फोन करते हैं, मुखिया जी हम लेबर भेज रहे हैं, 3 दिन में आता है, ये आता है, वो आता है। पाइप में कुछ गड़बड़ी है, बराबर पाइप फट जाने से पानी का बहाव अल्टर होते रहा, नल जल वाला में। उसके बाद अब मंझौल पंचायत 4 वार्ड में जाके पानी सप्लाई होता है, लेकिन अब वह टंकी जगह हो गया है, स्टार्टर जल गया। आप जाके वहां जाके इंक्वायरी दीजिए, जल गया है। हम ठेकेदार जेई साहब को लिखित दिए, सब दिए, वहां करंट लग जाएगा, कभी टंकी गिर जाएगा, दुर्घटना। पानी सप्लाई हो रहा है, पानी, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे उसको खा गया, जंग खा रहा है। क्या लोहा था नहीं था इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। हम लोग उस समय सरकार का मुख्यमंत्री जी का ड्रीम योजना था, हम लोग ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देते, चलो बढ़िया से काम हो रहा है, इसके अलग विभाग है, जी है, सिटी में सब है, सब काम हो रहा है, लेकिन इस पर आप भी जाके देखिए और उसका शिकायत हम लोग। जैसे अभी ड्रीम योजना सरकार पंचायत भवन का हर पंचायत में, हर बिहार में। हाँ, मेरे यहाँ भी बन रहा है, मेरे यहाँ भी बन रहा है। सड़क की सुविधा नहीं है, सड़क भी लिखे हैं, मनरेगा से भी हम लोग जल्द वहाँ सड़क बना के बहुत काम करने वाले हैं वहाँ पर भी। मतलब ये सब काम आपने जनता के लिए किया। जनता की कमियां मुखिया जी आप नहीं बताए, अभी क्या क्या कमी है आपके पंचायत में? कमियां एक बात बता देते हैं, कमियां बहुत, कमियां जब कमियां एक साथ खत्म नहीं हो जाएगा। फिर भी मोटा 3 टॉपिक बताइए ना जो होना चाहिए। कमियां देखिए कुछ नहीं है, या अगले 5 साल अगले चुनाव से पहले आप वो कमियां खत्म कर देंगे ना? इसी चुनाव अभी जो हम अगर 26 में सीट रहा पंचायत का या नगर पंचायत रहा, तो हम फिर चुनाव में आएंगे जनता के सामने और वचन देता हूं दिवाकर जी, आप फिर आपको बुलाएंगे, आप ऐसे मित्र आते रहते हैं, आपको सारी कमियों को दूर करके एक बार बाइक से दोनों भाई चढ़ेंगे और गली गली घर घर जाके, अगर हमारे पंचायत सभी योजना सभी के घर में नहीं जा सकता है सरकार, लेकिन मैं दावा के साथ अगर सारे योजनाओं को 80% परिवार में मैं नहीं पहुंचा दिया तो दिवाकर जी आप जो कहेंगे मैं अगर आप सही बताएंगे तो मैं नॉमिनेशन ही नहीं करूंगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हर वृद्धा पेंशन योजना हो, शौचालय योजना हो, राशन योजना हो, लगभग ये आवास योजना जो जनता के हित के लिए होता है, सारी योजनाओं को हमने घर घर, अब मान के चलिए 5 भाई 3 को मिल गया, अब 2 कहेगा नहीं मिला तो 3 को तो मिला हुआ है। हाँ, ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा उसके परिवार में कि उसके परिवार में लाभ नहीं गया है। और साथ ही साथ मैं यह दिवाकर जी गर्व के साथ कहता हूं, जो गरीब बल्कि शोषित आदमी है हमारे दरवाजे पर अगर आते हैं, हमारे दरवाजे पर आते हैं, अभी चुनाव नहीं है, मैं बोल रहा हूं, बीमारी है, ये है, वो है, बेटी का शादी है, ज्यादा नहीं बोलता हूं, जो बनता है करता हूं। और उस एवज में आप जाके देख लीजिए, मेरा मस्जिद टोला में 4 कट्ठा 16 धूर का जमीन जो आज करोड़ों का होगा, वह बेचकर हमने जनता के सम्मान में लगा दिया है। वह देखने की चीजें कहने के लिए लोग कहेगा, बोलने के लिए जो कुछ कहेंगे ये हो गया ये होगा, लेकिन मैं खोलकर बोलना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं रजिस्ट्री किया उसका तो रिकॉर्डर रहता है दिवाकर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पंचायत की जनता, जनार्दन, मालिकगण सभी खुश है हमसे और बेटा और पुत्र के तरह मुझे मानते हैं। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं ना बातचीत करने के लिए, अभी महिला सम्मान ये जो था, महिला का दिवस था, हम बैठे हुए थे 15-20 महिला के साथ,
जिसे होता है कि अधिकार से हमसे लड़ते हैं कि मुखिया जी नहीं चाहते, यह नहीं चाहते तो नहीं हो सो काम, मतलब। और जब सब कुछ हो गया तो हम कॉल जोड़े कि चाची बताइए, भगवान सभी लोग को एगो दूगो बाल बच्चा बेटी दिया है, आपको लगता है कि हमारा पचमा छठा चौथा बेटा दुख सुख सब माथा पे हाथ रखा कि नहीं बेटा जखन जाए उत्तराखंड चलो कुछ न कुछ हमारा मदद हो, घोर के द्वार पर समय आवे। और यही आशीर्वाद हमारे लिए सब कुछ है। हम मरे रहते, हमारा लाइन दूसरा था, कितना बार हम जान बच गया है। तो यही लोग सब जनता की सेवा में आए, दिन रात कॉल जोड़ के खाली सेवा में रहते हैं, बस। चलिए, मुखिया जी भावुक भी हो गए और उन्होंने बहुत कुछ बताया। ठीक है, होता है जब ऐसी मुद्दे पे बात होती है तो अंदर आत्मा जो है वो बहुत ऐसी चीज को बयान करती है जो बयान नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहते हैं लोग। मुखिया जी ने ऑन कैमरा यह स्टेटमेंट दिया है, ऑन कैमरा यह वादा किया है कि सरकार की तरफ से मिलने वाले फायदे चुनाव से पहले 80% परिवार को देंगे तो ही आगे चुनाव में मैदान में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्या सही बात है? एकदम सही बात, एकदम। अब बाकी मैं आपको दिखाते रहता हूँ बीच बीच में हर एक टॉपिक के साथ। मैं फिर दिखाऊंगा। उन्होंने 3 नोटों के बारे में बताया, जिसमें 3 मुद्दा बताया, जिसमें से 2 मुद्दा को मैंने उठाया था, बेगूसराय प्लेटफॉर्म में उठाया था। एक कब्रिस्तान के पास पानी का समस्या है, जहाँ पे उन्होंने बताया जिला परिषद ने नाला दिया है और ग्रामीण योजना के तहत वहाँ पे रोड बन रहा है। ठीक है, मैं हमेशा वही चाहता हूँ, बेगूसराय प्लेटफॉर्म वही चाहती है कि जनता की समस्या को उठाएं, जिसके जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी या मंत्री तक इस बात को पहुंचे और इससे संज्ञान लिया जाए। लेते हैं कुछ पदाधिकारी, लेते हैं कुछ मुखिया जी, लेते हैं कुछ सांसद महोदय, लेते हैं कुछ विधायक जी, लेते हैं कुछ नजरअंदाज भी किया जाता है कुछ पदाधिकारी के द्वारा। खैर वो उनकी ड्यूटी, उनकी कुर्सी है, उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। बाकी आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो में यह बताइए कि मुखिया जी कहाँ सही है, कहाँ गलत है, और क्या इनका यह रास्ता, यह सोच और मुखिया का जो इन्होंने परिभाषा दिया वो परिभाषा जायज है कि नहीं। तब मैं मिलूंगा फिर नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।